डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है सीबीएसई ने क्लास 9 से लेकर 12 तक का सिलेबस सेशन 2020-21 के लिए रिड्यूस कर दिया है। सभी सब्जेक्ट में बहुत सारे टॉपिक्स और एक्सरसाइज को हटा दिया गया है। अब तक इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने वीडियो अपलोड किया है और आप तक यह खबर मिल भी गया होगा। हम इस वीडियो में यह बताएंगे कि न्यू रिवाइज सिलेबस के अनुसार क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से कौन कौन चैप्टर या टॉपिक हटाया गया है जो आपको नहीं पढ़ना है, जिससे कि आपको प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए सबसे पहले हम सीबीएसई साइट पर चलते हैं। यह जो पेज आप देख रहे हैं यह सीबीएसई साइट पर अपलोड किया गया है जो लेटेस्ट सिलेबस है। इसमें जो क्लास 10th का जो सिलेबस है उसमें फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से जो टॉपिक रिमूव किया गया है दैट इज यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, यानी अब आपको यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा नहीं पढ़ना है। तो हम इस टॉपिक को एनसीईआरटी बुक में देखेंगे कि इस टॉपिक पर बेस्ड कौन एक्सरसाइज है जो नहीं पढ़ना है, यानी सिलेबस से वो हट गया है। तो आइए देखते हैं एनसीईआरटी बुक। तो एनसीईआरटी बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, इसमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा सेकेंड टॉपिक है जो पेज नंबर 2 पर है, यानी यह टॉपिक आपको अब नहीं पढ़ना है। और इस टॉपिक से जो रिलेटेड एक्सरसाइज है वह है एक्सरसाइज 1.1, जिसमें जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम यानी एक लेमा पर बेस्ड है। अब आप इसे नहीं पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आएगा। सेकेंड जो टॉपिक है वह है चैप्टर पोलिनोमियल से। पोलिनोमियल चैप्टर से जो टॉपिक हटाया गया है दैट इज स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स विथ रियल कोफिशिएंट्स। तो इस टॉपिक से रिलेटेड एनसीईआरटी बुक में देखते हैं एक्सरसाइज है। तो पोलिनोमियल चैप्टर में यह फोर्थ टॉपिक है जो पेज नंबर 33 पर है। पेज नंबर 33 में टॉपिक है डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स, और इस टॉपिक पर जो एक्सरसाइज है वह है एक्सरसाइज 2.3। तो अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप निश्चिंत हो जाइए कि एक्सरसाइज 2.3 से में जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक से क्या हटाएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसमें से जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, यानी जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व करते थे अलजेब्रिक मेथड में 3 मेथड हुआ करता था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अब आपको सॉल्व नहीं करना है, यह टॉपिक सिलेबस से हटा दिया गया है। तो एनसीईआरटी बुक में इस टॉपिक से रिलेटेड एक अलग ही एक्सरसाइज है, देखते हैं वो एक्सरसाइज। पेज नंबर 57 पर यह जो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेंशन है, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वह है एक्सरसाइज 3.5। तो अब आपको एक्सरसाइज 3.5 नहीं पढ़ना है, यह चैप्टर सिलेबस से हट गया है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक जो सिलेबस में है वो क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो टॉपिक रिमूव किया गया है दैट इज सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी आपको कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम या सिंपल इक्वेशन दिया रहता था जिसका डिग्री 2 न होकर 4 होता था, जिसको हम सपोज करके रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करते थे, तब उसको सॉल्व करते थे। अब इस टाइप का प्रॉब्लम आपके सिलेबस में आपके सिलेबस से हटा दिया गया है और इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो टॉपिक हटाया गया है दैट इज एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म, यानी जो वर्ड प्रॉब्लम जो रहता था जिसमें
इन टर्म्स का सम फाइंड करना होता था, तो वह वर्ड प्रॉब्लम जो डेली लाइफ से रिलेटेड है उस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो टॉपिक रिमूव किया गया है दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से एक सेपरेट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, उस एक्सरसाइज को हम एनसीईआरटी में ढूंढते हैं, कहाँ है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है वह है एक्सरसाइज 7.3, जो कि कंप्लीट बेस्ड है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो यह एक्सरसाइज अब आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वह रिलेटेड है ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल से दो थ्योरम को हटाया गया है। फर्स्ट थ्योरम है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। यह थ्योरम का जो प्रूफ है वह एग्जाम में नहीं आएगा, यह थ्योरम आपको नहीं पढ़ना है। सेकेंड जो थ्योरम हटाया गया है वह है इन अ ट्रायंगल इफ़ द स्क्वायर्स on one side is equal to the sum of the squares on the other two sides, the angle opposite to the first side is a right angle। यह जो थ्योरम है वह है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, यानी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम अब आपके सिलेबस में नहीं है। इस बात को याद रखिएगा कि पाइथागोरस थ्योरम आपको पढ़ना है, उसे नहीं हटाया गया है। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम को हटा दिया गया है, अब आप उसे नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है वह है सर्किल्स। सर्किल्स में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। कंस्ट्रक्शन में आपको एक टॉपिक हटाया गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल, यानी एक ट्रायंगल का मेजरमेंट दे दिया जाता था और उस ट्रायंगल को फॉर्म करने के बाद उसका सिमिलर ट्रायंगल बनाना होता था कंस्ट्रक्शन में, और उस पर एक सेपरेट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी में उस चैप्टर वो जो एक्सरसाइज कौन है उसको हम देख रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में जो एक्सरसाइज 11.1 है, यह 11.1 में क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक ये सारे कंस्ट्रक्शन जो था वह सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करने का था इसमें, यानी ये सारे क्वेश्चन में आपको एक गिवन ट्रायंगल हुआ करता था और इसमें आपको उस पर बेस्ड एक सिमिलर ट्रायंगल बनाना था। तो अब ये आपके सिलेबस से हट गया है, इस एक्सरसाइज को आप नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है ट्यूमेट्री। तो ट्यूमेट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्यूमेट्री, इसमें जो टॉपिक हटाया गया है दैट इज मोटिवेट द रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, यानी 0 डिग्री और 90 डिग्री से जो रिलेटेड जो ट्यूमेट्रिक रेशियो है उसका फ्रैक्शन में, यानी उसका रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है ट्यूमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसमें ट्यूमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यह टॉपिक हटा दिया गया है। जैसे आपको पहले पढ़ना था साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो इस पर एक एक्सरसाइज था, वह एक्सरसाइज अब आपके सिलेबस से हट गया है। तो आइए देखते हैं एनसीईआरटी बुक में वह चैप्टर कौन था, ताकि आपको वह नहीं पढ़ेंगे आप और वो आपको अच्छा आपके सिलेबस से हट गया है और आपका सिलेबस जो रिड्यूस हो गया है, तो उस चैप्टर को हम देखते हैं एनसीईआरटी बुक में। यह है टॉपिक ट्यूमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जो कि पेज नंबर 187 पर है और इस टॉपिक पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है 8.3। तो अब आप एक्सरसाइज 8.3 नहीं पढ़ेंगे, ये आपके सिलेबस से रिमूव किया गया है। आइए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, जो कुछ पढ़ना था वो सारा का सारा अभी भी आपको पढ़ना है। मेंसुरेशन में एरियाज ऑफ रिलेटेड टू सर्कल्स में जो क्वेश्चन बेस्ड होता था प्रॉब्लम ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, इस 120 डिग्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। यानी एरिया ऑफ सेक्टर जो आपको फाइंड करना था, एरिया ऑफ सेक्टर में जो एंगल 120 डिग्री दिया हुआ रहता था, जिसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता था, क्योंकि स्टूडेंट्स जो 20 में पढ़े हैं वह 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, लेकिन
कभी कभी एंगल 120 डिग्री दे देता था क्वेश्चन में, और इसका वैल्यू स्टूडेंट्स को नहीं मालूम हुआ रहता था, जिसको फाइंड करने में बहुत प्रॉब्लम होता था। तो अब 120 डिग्री से रिलेटेड कोई भी सेक्टर का एरिया फाइंड करने को एग्ज़ाम में नहीं आएगा, वह टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है वह है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में जो एक टॉपिक है फ्रस्टम ऑफ कोन, ये सरफेस एरिया में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था इसमें, और ये हम उम्मीद करते हैं कि यह जो चैप्टर हटा है इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ही खुश होंगे। तो आइए देखते हैं एनसीईआरटी बुक में इस टॉपिक से रिलेटेड कौन एक्सरसाइज है। ये देखिए पेज नंबर 252 पर टॉपिक है फ्रस्टम ऑफ कोन। तो फ्रस्टम ऑफ कोन से रिलेटेड इसका एरिया और सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना होता था, जो कि एक्सरसाइज 13.4 में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो अब आपको ये 13.4 नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस से हट गया है। नेक्स्ट जो चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में जो टॉपिक हटाया गया है स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, 2 चैप्टर। यानी जो मीन फाइंड करने को पहले सिलेबस में था वह 3 मेथड था, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड जो है वह आपके सिलेबस से हट गया है। नेक्स्ट टॉपिक है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ में एक सेपरेट एक्सरसाइज था स्टैटिस्टिक्स में, तो वह एक्सरसाइज हम देखते हैं कौन एक्सरसाइज था जो कि आपके सिलेबस से हटा हुआ है। यह है टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि पेज नंबर 289 पर है। और इस टॉपिक पर रिलेटेड बेस्ड जो एक्सरसाइज है वह है एक्सरसाइज 14.4। तो अब आपको 14.4 नहीं पढ़ना है, इस चैप्टर से आप निश्चिंत हो जाइए, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं है, पहले से ही प्रोबेबिलिटी बहुत ही छोटा उसमें आपका सिलेबस था, तो उसमें किसी तरह कोई चेंजिंग नहीं है। तो इस तरह हमने सारा जो कुछ से चेंजिंग हुआ था 10th का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो सारे चेंजिंग को एनसीईआरटी बुक में आपको बताया गया कि कौन कौन टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन एक्सरसाइज था जो आपको अब नहीं पढ़ना है। तो अब आप नए सिलेबस के अनुसार उस चैप्टर को हटाकर बुक से आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, और किसी तरह का कोई भी और इन्फॉर्मेशन आएगा तो आपके पास जल्द से जल्द हम लोग आप तक पहुंचाएंगे, पूरी तरह डिस्क्राइब वे में आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।